100% मार्क्स नहीं लेकर आ सकते, कोई भी परीक्षा हो। लेकिन इस बार अजीब है, 67 बच्चे 72 में 72 मार्क्स लेकर आए, जो अपने आप बताता है कि कैसे, मतलब उसका तर्क एनटीए ने यह दिया कि बच्चे जो है इस बार बहुत तेज हो गए। उसका तर्क एनटीए ने यह दिया कि बच्चे जो है इस बार पेपर बहुत सरल आया था। लेकिन जब वही तमाम कोचिंग संस्थानों से पूछा गया कि क्या पेपर सरल था, तो सबने ये कहा कि पिछले 8 सालों में सबसे टफ पेपर इस साल आया। जो बच्चे मेहनत किए हैं उनका भविष्य जो है वो डूब जाएगा, और जिनके पास पैसे हैं और पैसे से पेपर खरीद के देकर फिर वो डॉक्टर बन जाएंगे, और कैसे डॉक्टर हमारे देश को सर्व करेंगे, ये पूरा भविष्य जो है इस पर भी निर्भर करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। देश में नीट परीक्षा को लेकर के लगातार बच्चे जंतर मंतर पर हैं। 24 लाख करीब बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, सरकार मानने को तैयार नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता कंचन यादव हैं। कंचन यादव से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कितना मुश्किल भरा दौर है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अपना एग्जाम दिया, अपना पेपर दिया, और आज वो सड़क पर हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कंचन जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत शुक्रिया। एनटीए और नीट, इन दोनों के विरोध में बच्चे लगातार सड़कों पर हैं, जंतर मंतर पर धरने पर हैं। इसको कैसे देखती हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे धरने पर हैं, और जब धरना कर रहे हैं वो मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर इसमें फ्रॉड हुआ है। तो इसमें शिक्षा मंत्री जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का एक बयान आता है जो बहुत ही शर्मनाक बयान है। कहते हैं कहीं भी किसी भी तरह की धांधली नहीं हुई है, और जबकि आज पता चला है कि उसका मनी ट्रेल भी मिल चुका है, और उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि कोई धांधली नहीं हुई है। तो इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं, ये हवा में आरोप नहीं लगा रहे। वो बच्चे वो हैं जिस परीक्षा में वो अपीयर हुए थे, और 24 लाख बच्चों के जीवन का सवाल है। वो बच्चे जो इस देश के भविष्य बनने वाले हैं। और आपको याद होगा कि कोरोना समय में जब डॉक्टर का भी डेथ हो रहा था, और उस समय भी डॉक्टर पूरी मुस्तैदी से खड़े थे। तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि डॉक्टरों पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, वहां पर ऊपर से प्लेन से, जेट से उन्होंने फ्लावर गिरवाए हुए थे। तो क्या आज डॉक्टरों की महत्व जो है, जो कोरोना जैसे समय में, महामारी में भी वो लड़ रहे थे, खत्म हो गया। लेकिन ये जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं, मैं भी कल से उसको पूरी तरह से देख रही हूँ। और एक आम आदमी, यहाँ पर अगर राजनीति को दूर कर दिया जाए, एक आम व्यक्ति भी बता देगा कि किस लेवल का महा फ्रॉड हुआ है। पहली बात, आज तक अगर पिछले आप 8-10 साल में उठाकर देख ले, 7-8 साल से नीट का परीक्षा हो रहा है। पहले AIPMT होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, और सारे स्टेट अपने अलग अलग परीक्षा लिया करती थी। जैसे यूपी का होता था तो यूपी CPMT कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होता था, बिहार का बिहार कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था। इन सबको मर्ज करके जब 2014 में जब सरकार आई, उसने बोला कि हम नीट बनाएंगे, एक कॉमन पेपर बनाएंगे। तो उसका पहले बात हमने विरोध किया था कि नहीं, अगर ऐसे होता है तो अगर एक में कहीं फ्रॉड होता है, कहीं पेपर लीक होता है, तो ऑल इंडिया बच्चों पर जो है वो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये सरकार नहीं मानी, कोर्ट में केस गया, और 2017 के बाद से इन्होंने ये लागू कर दिया। तब से अब तक अगर आप देखेंगे, हर साल टॉप होने वाले बच्चे जो 720 में से 720 नंबर लाते थे, किसी साल 1 होते थे, किसी साल 2 होते थे, और किसी साल 720 में 720 कोई नहीं लाता था। ये बहुत जेन्युइन है कि क्योंकि आप हर 100% मार्क्स नहीं लेकर आ सकते, कोई भी परीक्षा हो। लेकिन इस बार अजीब है, 67 बच्चे 72 में 72 मार्क्स लेकर आए हैं, जो अपने आप बताता है कि कैसे, मतलब उसका तर्क एनटीए ने यह दिया कि बच्चे जो हैं इस बार बहुत तेज हो गए थे। उसका तर्क एनटीए ने यह दिया कि बच्चे जो हैं इस बार पेपर बहुत सरल आया था। लेकिन जब वही तमाम कोचिंग संस्थानों से पूछा गया कि क्या पेपर सरल था, तो सबने ये कहा कि पिछले 8 सालों में सबसे टफ पेपर इस साल आया हुआ था। ये एक महा फ्रॉड है, जो बताता है कि 67 बच्चे एक पहला रैंक कैसे पा गए। इसका मतलब उनको 100% कहीं से सवाल का जवाब मुहैया करा दिया गया था। तो इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से हम लोग मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाए और पता करे कि ये जो बच्चे जो 600+ मार्क्स लेकर आए हैं, इनमें वो बच्चे कितने हैं, उनका जो 12th का भी अभी जो रिजल्ट आया है या 1-2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, उनके उसमें कितने मार्क्स थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर और ध्यान देने के लिए है कि एक ऐसा भी आया कि एक लड़की है जो 12th में फेल हो गई है और वो यहाँ पर टॉप कर गई है। ये पॉसिबल है।
ये इम्पॉसिबल जैसा लगता है। मैं कह रही हूँ कि ठीक है, बच्ची ने पढ़ाई किया, निकाल लिया, लेकिन आप एक बार चेक करिए कि ऐसे बच्चे कितने हैं जो कि 12th में बहुत मुश्किल पास हुए हैं या किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं और वो आकर मेडिकल टेस्ट में वो टॉप कर जाते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि 3-4 बार जो वेबसाइट है उसके लिंक को खोला गया था। जो सबमिशन, जो रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग था वो ओवर होने के बाद एक दिन एक बार फिर से बढ़ाया गया, फिर एक बार 2 दिन के लिए खोला गया। और जो 2 दिन के लिए खोला गया उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपने सेंटर जो है वो ट्रांसफर किए। और एक बिहार का बच्चा, एक उड़ीसा का बच्चा, एक बंगाल का बच्चा, एक यूपी का बच्चा, वो अपने सेंटर को चेंज करके गोधरा कर देता है, गोधरा गुजरात कर देता है, जहां फेमस है बहुत दंगों के कारण वो जगह। एक यूपी का, बिहार का बच्चा अपने यहाँ जो निकटतम सेंटर है उसको छोड़कर वो गोधरा क्यों जाएगा? और वो गोधरा जहां पर गया, उस जगह पर जहां एंट्रेंस टेस्ट दिया, वहां पर पता चला कि वहां पर मनी ट्रेल पाया गया है। पेपर दिए गए, कई लाखों में पेपर बिके हुए हैं, ये सारे सबूत हैं। और इसके सबसे पहले बिहार में 13 लोगों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने कबूल किया है कि हमने पेपर को 20 लाख 24 लाख जितना हो सकता था हमने बेचा है। इस सब के बावजूद भी ये जो हमारे जो वो है शिक्षा मंत्री हैं और हमारे जो एनटीए के लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जब पूरा मामला आया कि कैसे 720 में से 720 कैसे मिल गया, तो इन्होंने कहा कि हम लगभग 1500 बच्चों को हमने ग्रेस मार्किंग की है। ये आपने उस समय क्यों नहीं बताया जब आप रिजल्ट जारी कर रहे थे, या आप गाइडलाइन में क्यों नहीं लिखे थे कि अगर किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से या मैं पेपर लेट बांट पाता हूं या कोई स्टूडेंट लेट आता है तो उसको ग्रेस मार्क दिया जाएगा। ये नीट के किसी भी गाइडलाइन में मेंशन नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने ग्रेस मार्किंग कैसे की और क्यों दी, ये कहते हैं क्योंकि हमने पेपर लेट बांटा था, टेक्निकल इशू था, तो 1563 समथिंग ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने ग्रेस मार्किंग की। तो क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन अगर होता है तो कंप्यूटर कब ओपन होता है कब नहीं होता है वो पूरा डिटेल पता चल जाता है और कितने मिनट पे वो शट डाउन होता है। लेकिन ऑनलाइन पेपर, ऑफलाइन पेपर हुआ तो उन्हें कैसे मालूम कि इतने एग्जैक्ट 563 बच्चों का पेपर जो है लेट हुआ था, इसलिए ग्रेस मार्किंग दी गई। और अहम बात यह है कि जिसका हवाला दे रहे हैं, ये जो एक केस है दिशा पंचाली वर्सेस जो है स्टेट ऑफ इंडिया का कुछ केस है, मैं आज ही सुबह पूरा डिटेल उसका पढ़ी, तो उसमें यह मेंशन है जो क्लैट का एग्जाम 2018 में हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे इशू आ गए थे, जो बच्चे लेट पहुंचे थे तो उनको ग्रेस मार्किंग दिया गया। यह कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन कोर्ट ने क्लियरली वहां मेंशन किया था कि आप मेडिकल क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप ग्रेस मार्किंग इन 2 फील्ड को छोड़कर किसी में भी दे सकते हैं। मतलब नीट को, एनटीए को, हमारे शिक्षा मंत्री को यह भी नहीं पता है कि ग्रेस मार्किंग किसको देनी है और ग्रेस मार्किंग किसको नहीं देनी है। तो इतना बड़ा जो फ्रॉड हुआ है, इस फ्रॉड को पूरी तरह से जस्टिफाई जो केंद्र की सरकार कर रही है। और ऐसे समय में जो हमारे 24 लाख बच्चों का पूरा जीवन, पूरा उनका करियर जब दांव पर लगा हो, हमारे प्रधानमंत्री देश छोड़कर बाहर विदेश में, ठीक है वो भी अपना एक जगह इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन क्या 24 लाख बच्चों से बड़ा है आपका वो इंपॉर्टेंस? आप वहां पर हैं और एक शिक्षा मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं, पहले कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, ये कांग्रेस की गलती है, ये उसकी गलती है, तमाम मर देते, फिर कहते हैं कि नहीं 1500 बच्चे जिनको ग्रेस मार्किंग दिया गया उनका री एग्जाम किया जाएगा। मतलब उनका री एग्जाम अगर आप करते हो तो उस री एग्जाम में क्या भरोसा कि पेपर पहले के मुकाबले टफ आए या पेपर पहले के मुकाबले इजी आए, तो उन बच्चों का क्या होगा जो पीछे बैठे हुए हैं? उन बच्चों का क्या होगा जो 650 नंबर लाकर ये सपना देख रहे थे कि कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? तो ये इतना बड़ा जो फ्रॉड है, इस फ्रॉड को जस्टिफाई कर रही है, सीधा आंख में धूल झोंक रही है नीट, एनटीए और हमारे शिक्षा मंत्री। लेकिन सिर्फ हम कहते हैं कि जब हम इस पर बोल रहे हैं तो इसमें कोई राजनीति नहीं है। मैं खुद मेडिकल में अपीयर हुई छात्रा हूं और मैं उस चीज को समझती हूँ। और इसलिए सिर्फ नीट की वो नहीं है, क्योंकि आप पिछले 5 साल उठाकर देखेंगे तो पिछले 5 साल में इंडियन एक्सप्रेस का आंकड़ा एक मैं पढ़ी, उसमें बताया है कि पिछले 5 साल में 41 पेपर लीक हुए हैं। और 41 जो पेपर लीक हुए हैं ये छोटे मोटे नहीं, 2-4 पोस्ट वाले नहीं है। 2-4 पोस्ट वाले जहां निकलते हैं वहां तो संघ सीधे अपनी भर्ती करा दे रहा है, तो वहां पर कोई समस्या नहीं। लेकिन जो जहां लाख पोस्ट है, जहां पर 1000 पोस्ट है, 50,000 60,000 पोस्ट है, वो सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये माफिया, पेपर लीक माफिया कहाँ से आ रहे हैं?
रहे हैं। क्या आप पूरे 10 साल में एक सिंगल कानून ऐसा नहीं बना पाए जो पेपर लीक की समस्या का समाधान कर सके? आप बेहयाई से, बेशर्मी से आकर ये कह के चले जाते हैं पेपर जी लीक ही नहीं हुआ है। और वो बच्चे जो मेहनत करते हैं, जो 620 में कई सारे बच्चों को ऐसा देखे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए धूप में कह रहे हैं कि 620 नंबर है मेरा, 625 नंबर है मेरा, और मैं ये उम्मीद करे बैठा हुआ था कि इस बार मुझे सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन उनका रैंक 60,000 70,000 है, जितना कि एमबीबीएस की सरकारी सीट नहीं है इस देश में। तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके साथ ना ये सरकार इस तरह से बर्ताव करे, और जो एक एजेंसी एनटीए को दे दी है, और एनटीए जब परीक्षा संभाल नहीं पा रही है, पेपर एनटीए के द्वारा हर पेपर लीक हो रहा है, तो उस एनटीए से परीक्षा क्यों करवाना इनको? क्यों नहीं एनटीए पे क्वेश्चन मार्क खत्म किया जाता है? क्यों नहीं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू इन तमाम जो है व्यवस्थाओं को किया गया है, जिन पर आज भी कोई भरोसा नहीं कर रहा है और ये भी नहीं कर पा रहा है कि चलो ठीक है इस बार हो गया, अगली बार मैं अपीयर होऊंगा, क्या भरोसा का अगली बार पेपर लीक नहीं होगा? तो ये तमाम समस्याएं हैं जिसको सरकार को इसको एड्रेस करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से हमारी यही मांग है कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम अपने अंदर रखकर, ये नहीं कि अब एनटीए ही टीम बैठा है और एनटीए जांच करे और क्लीन चिट दे दे कि नहीं पेपर कोई लीक नहीं हुआ। तो इसकी पूरी जो है जांच होनी चाहिए। भविष्य और बच्चों के भविष्य, 24 लाख बच्चों के भविष्य को लेकर ये सवाल है जी। एक सवाल आपसे ये पूछूंगा, मैं लगातार कवर कर रहा हूँ, जंतर मंतर भी जा रहा हूँ, बच्चों से भी बात कर रहा हूँ, बच्चों के अभिभावक भी वहां जंतर मंतर पर बैठ रहे हैं। वो इसलिए बैठ रहे हैं, बातचीत में वो कहते हैं कि मुझे डर लगता है कि मेरे बच्चा मेरा कुछ आत्महत्या या कुछ ऐसा अटेम्प्ट न कर लें। ये बहुत कठिन है और ऐसे में फिर बच्चों के साथ पेरेंट्स को धरने पर बैठना पड़ रहा है, सरकार मान नहीं रही है, तो रास्ता क्या होगा इस संघर्ष का? देखिए, सिर्फ यही नीट ही नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे पेपर हुए हैं। अब अग्निवीर के मसले को लेकर कितना सारा प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। इस सरकार को जूं नहीं रेंगता इसके कान में। और डेफिनेटली, क्योंकि देखो नीट का परीक्षा, मेडिकल का परीक्षा हो, टफेस्ट एग्जाम में मैं एक उसको मानती हूँ। और जब एक बच्चा तैयारी करता है तो सिर्फ वही तैयारी नहीं करता है, उसके साथ उसके पूरे पेरेंट्स तैयारी करते हैं, उसका पूरा रख रखाव करते हैं, ध्यान देते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जस्ट 12th पास हुआ वो बच्चा मैच्योर नहीं है, वो दिमागी रूप से मजबूत नहीं है, उसने पूरा अपना 100% दिया है, मेहनत किया है 10-10 12-12 घंटे बैठकर, तो वो इतना मैच्योर नहीं है कि इस प्रेशर को, इस पूरे सिस्टम को और इस पूरे सिस्टम को वो समझ पाए। तो इस सिस्टम का शिकार उनके बच्चे ना हो, इसलिए पेरेंट्स भी वहां पर बैठ रहे हैं। अब आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि सारे सबके पेरेंट्स आ रहे हैं, सारे बच्चे आ पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने जगह पर है, अपने घर पे हैं, वो भी पछता रहे। आप देखिए ना, 600 के ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चे लाखों में हैं, लाखों में 600 बच्चे, जबकि 600 के ऊपर जिनके मार्क्स आ जाते थे उनके अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था, और लाखों में हमारे यहाँ मेडिकल सीट ही नहीं है। तो इसका समस्या, इसका समाधान कैसे निकालेगी? ये पेपर जो है पूरी तरह से जो फ्रॉड हुआ है, और इसका री एग्जाम ही एक सोल्यूशन है। अगर ये कह दे कि नहीं हम 1500 बच्चों का फिर से करा देंगे और हम जो टॉप रैंकर हैं उनका फिर से ये चेक कर लेंगे, तो ये बस लीपापोती जो होता है, एक लीपापोती करने का ये साजिश है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। री एग्जाम है इसका एक सोल्यूशन है। और हमारी मांग है कि इससे ज्यादा किसी पेरेंट्स को और ज्यादा टॉर्चर नहीं करें, कि वो अपने बच्चे को लेकर, वो यूपी से, वो बिहार से, वो बंगाल से, वो केरल से अपने बच्चे को लेकर दिल्ली आए, जंतर मंतर पर धरना पे बैठे, एक बच्चे के साथ उसका पूरा परिवार धरना पर बैठे। ये एक टॉर्चर है, जो एक सिस्टम के शिकार हैं। और जो ये सत्ता है, जिस अहंकार में अभी भी, अहंकार इनका गया नहीं है, जिस अहंकार में अभी भी ये डूबे हैं, उससे हटकर समाधान इसका इमीडिएट निकाले। एक सवाल ये कि आपने भी कहा कि री एग्जाम होना चाहिए। समस्या ये है कि ये री एग्जाम कह नहीं रहे हैं, उससे बच्चों का भविष्य, जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, जिनके रैंक बहुत आ गए हैं, लाजमी बात है कि उनको एडमिशन अब कहीं अच्छी जगह नहीं मिलेगा, उन बच्चों के लिए समय बहुत मायने रखता है। कई बच्चों का पिछले साल था, फिर इस साल दिया तो उनको लगा कि अच्छा हो जाएगा, इस साल और खराब हो गया, तो समय कैसे लौटेगा, उसकी कैसे भरपाई करेगी सरकार? देखिए, समय का तो कोई भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ तो वो भी उनके लाइफ के साथ बर्बाद है। एक साल के चक्कर में या एक महीने में, आपको अगर मालूम होगा 2004 के इलेक्शन शुरू होने के पहले जब वाजपेयी जी की सरकार थी, तब AIPMT का ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का पेपर जो लीक हो गया था, यही सेम एग्जाम फिर वो दूसरी एजेंसी कराती थी, CBSE बोर्ड के अंतर्गत वो एग्जाम होता था। जब पेपर लीक हो गया और उसके बाद 1.5 महीने बाद ये
इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, तो वाजपेयी जी ने उसका इम्पैक्ट इलेक्शन पे ना हो, उसको इमीडिएट जो है उस एग्जाम को कैंसिल कराया। वो बस सुने कि पेपर लीक हो गया, उस एग्जाम को उन्होंने कैंसिल कराया और 15 दिन के अंदर दूसरा उन्होंने फिर से एडमिट कार्ड निकाल के 15 दिन के अंदर सेम एग्जाम को उन्होंने कराया। लेकिन 2004 के इलेक्शन में फिर भी वो हार गए। जो लोग कहते हैं कि इंडिया शाइनिंग काम नहीं किया, अलग चीज काम नहीं किया, लेकिन एक कलेक्टिव जो है मुद्दे थे। 2004 में वाजपेयी जी की सरकार गई थी, तो उसके लिए भी, उसके पीछे भी AIPMT जो मेडिकल टेस्ट का एग्जाम था, वो एक बड़ा एग्जाम था, उसको लोग अनदेखी कर गए। लेकिन इस साल तो बहुत मुद्दे हैं। आप देखिए ना कि कैसे कांस्टेबल तक की भर्ती होती है, पेपर लीक हो जाता है। मेडिकल अभी जेईई बचा हुआ है, एक टफेस्ट एग्जाम, वो भी आता है। लेकिन आप जो PCS के माध्यम से जो एग्जाम यूपी PCS कराती है, वो भी PCS का एग्जाम कई साल पिछली बार कैंसिल हो गया और इसी के चलते 2 एग्जाम और होने वाले थे, लेकिन इलेक्शन आ गया तो उसको होल्ड कर दिया गया। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर लीक हो जाए और उस पेपर लीक का बर्डन जो है, उसका इम्पैक्ट इनके जो लोकसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर दिखे। तो ये बच्चों के समय को नहीं लौटा सकते, डेफिनेटली नहीं लौटा सकते, लेकिन री एग्जाम नहीं करा के बच्चों का भविष्य भी नहीं लौटा सकते। सरकार मान नहीं रही है, बच्चे कह रहे हैं कि री एग्जाम हो, रास्ता क्या निकलेगा? रास्ता निकलता कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए, रास्ता एक ही है, हर एक बच्चे के साथ जस्टिस हो। अगर एक बच्चा मेहनत किया और मेहनत के दम पे 600+ नंबर लेकर आ रहा है, और एक बच्चा ऐसा है कि जिसके पास पैसे, जिसके परिवार में बहुत है, और वो जाकर गोधरा के सेंटर में बैठकर वहां पर टॉप कर रहा है अपना सेंटर चेंज करवा के, तो ये कौन सा डॉक्टर हम बना रहे हैं? कौन सा डॉक्टर हम बना रहे हैं? उनको, जिनको पैसा देकर जो एग्जाम टॉप किए हो, कल का वो अगर बैठते हैं, वो डॉक्टर भी बनते हैं, तो क्या वो अच्छे डॉक्टर इस देश के लिए होंगे? यह भी सोचने वाली बात है ना। बात समय की ही सिर्फ नहीं है, समय जो गया सो गया। बात क्रेडिबिलिटी की भी है कि कैसे 2025 के एग्जाम में देश के बच्चे जो फिर से लाखों में बैठेंगे, इस NTA और नीट पर भरोसा करेंगे। मैंने एक वीडियो देखा, एक लड़की कहती है कि अगर इस बार ये एग्जाम नहीं हुआ तो मैं नीट में फिर से कभी कदम नहीं रखूंगी। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो ये सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और NTA की जो कमेटी बैठी है वो कुछ नहीं करेगी, क्लीन चिट मिल जाएगा, और जो बच्चे मेहनत किए हैं उनका भविष्य जो है वो डूब जाएगा। और जिनके पास पैसे हैं और पैसे से पेपर खरीद के देकर फिर वो डॉक्टर बन जाएंगे, और कैसे डॉक्टर हमारे देश को सर्व करेंगे, ये पूरा भविष्य जो है इस पर भी निर्भर करता है। ये हमारे साथ कंचना यादव थी और वो ये बता रही थी कि जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर खरीदे जा रहे हैं, जिस तरीके से NTA का पूरा जो एक घटनाक्रम में संशय में बना हुआ है, उसकी पूरी उपस्थिति, इसको कैसे करेंगे और इसका निजात क्या होगा? इसका रास्ता एक यही हो सकता है कि इसको फिर से री एग्जाम लिया जाए और बच्चों के साथ न्याय किया जाए। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।